हाथ में है डमरू जिनके और हाथ में है काला नाग, जिसकी लीला अपरंपार वो है मेरे भोलेनाथ। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे बना रहे। आज हम श्रावण मास महात्म्य अध्याय 24 का श्रवण करेंगे। इससे पहले हमने 23वें अध्याय का श्रवण किया था। इसमें हमने कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन सुना था। श्रावण माह महात्म्य 24वां अध्याय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य में राजा मित्रजित का आख्यान। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के सागर क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरो मत। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण कर ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में जाकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पुरावासियों ने आदर पूर्वक ये प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य कोई कभी नहीं जानता। वह सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापान नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा और सौहार्द देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उसे सुनकर उन पुरावासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न एक मित्रजित नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत साहचर्य हो गया। उनके सत्संग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद, शास्त्र, पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाश से बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोग कर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहां पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय में देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तत्वद्विजों के साथ द्वारा पूजा, नाम कीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्रीहरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। यह अमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेम योनि से छोड़कर विमान में बैठ दिव्य भोगों से युक्त विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सर्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है।
इस प्रकार जो जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर सब कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपभोग करके अविशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्य से समृद्ध और सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है, वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्व अनुचित व्रतों से विश्व सृष्टा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रु का भय कभी नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने वाला मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देवकी पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के शांत से भी शांत होकर व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ये था आज का अध्याय। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।